क्या, क्यों यार, क्यों? अभी तो 1-2 साल तो बचे थे यार। क्या करा रोनाल्डो, बहन चोद, मनी होर, क्या यार मूड की ना। फुटबॉल बाय बाय भाई पे यार। सऊदी अरेबिया, अब यार इसके कुछ ही कारण हो सकते हैं, बट यार मूड नहीं रहा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो लीव्स यूरोप एंड जॉइंस अल नसर, एक सऊदी अरेबिया का क्लब। 200 मिलियन कमाएगा वो विद ऑल द स्पॉन्सरशिप डील्स वगैरह बकचोदी। हमें क्या क्या करेगा उन 200 मिलियन का, मेरे को समझ में नहीं आता यार। ठीक है, पैसा बहन जो बहुत बड़ी बात है, ऑब्वियसली हम सब ये जो मैं भी कर रहा हूं ये एक टाइम पे होप करूंगा कि कुछ हो बहन जो इससे भी, ऑब्वियसली। बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई, ही 2 या 3 साल पहले ही बिकेम द फर्स्ट फुटबॉलर एवर टू अर्न इन अ लाइफ टाइम फुटबॉल कॉन्ट्रैक्ट से, क्या सकते हैं, क्लब कॉन्ट्रैक्ट से और सब कुछ स्पॉन्सरशिप मिला के, द ओनली फुटबॉल एवर टू अर्न $1 बिलियन। ऑब्वियसली उसके बैंक अकाउंट में नहीं है, बट उसने कितना अर्न करा है थ्रू आउट हिज करियर। उसके बाद सेकंड ऑब्वियसली मेसी बनता है। $1 बिलियन से भी ज्यादा he has earned throughout his illustrious career, सक्सेसफुल करियर। जो बोलना है बोलो यार, बट अब क्या जरूरत थी भाई? देख, इसके भी 2 या 3 कारण हो सकते। सबसे पहला तो भाई यूरोपियन क्लब्स की ऐसी की तैसी यार, एक बंदा, और पूरे टाइम क्या पड़े रहते हैं भाई, प्रेस प्रेस प्रेस। क्या है प्रेसिंग? ठीक है, मैं मानता हूं इट्स इफेक्टिव, इट्स अ वे ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, बट क्या इससे पहले क्या कोई फुटबॉल नहीं हुआ? या प्रेसिंग करने से सब जीत गई? मैनचेस्टर सिटी ने क्या कितने यूसीएल जीत लिए? यूनाइटेड इज ऑन द राइट ट्रैक, बिल्कुल, वो तो मैं बोलता हूं, बिल्कुल। और रोनाल्डो के जाने के बाद हो सकता है वो बेटर हो, बट क्या बकचोदी थी जो टेन हैग कर रहा था तब से। चेल्सी वाले बहन जो आके बोल रहे हैं, मतलब चेल्सी तो हम बोल सकते हैं एक तरह से, जो उनका नया उन्होंने था टॉड बॉयली, उसको तो भाई वो चाहता था साइन करे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, बट उस टाइम पे थॉमस टूकल कोच था तो उसने मना कर दिया, क्योंकि भाई ये सब जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के एक जो पैकेज है साथ में, जो मीडिया वाला इन्फ्लुएंस, जो गेम जल्दी लीव करने के बाद वो बकचोदियां होना, वो सब साथ में आता है। और क्या बोलते हैं, थॉमस टूकल डिडंट लाइक दैट। और यार इतना भी बुरा नहीं, अभी तो भैंचो पिछले सीजन ही तो ही वाज द सेकंड या थर्ड टॉप स्कोरर इन द प्रीमियर लीग, द टफेस्ट लीग। टीम ऑफ द ईयर में था क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसी सीजन में। एक सीजन में नहीं बोलूंगा मैं, 6 महीने मेरे को इतना बुरा नहीं हो सकता। ठीक है, रोनाल्डो के वो बच्चे का इंसिडेंट, उसके बच्चे की डेथ क्या बोल सकते हैं, उसके बाद उसे इतना क्रिटिसिज्म मिला, वो सब बकचोदियां करने वाले, इंटरव्यू वाले, ये सब ठीक है, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि इस बार तो लिमिट रीच हो गई थी क्रिटिसिज्म की, मैं बोल सकता हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए। बट भाई कहा कुछ कुछ उसने भाई खुद क्रिएट करी थी, मैं बिल्कुल बोलता हूँ, बट कुछ भाई बेफालतू की बनाई हुई थी। और ऑब्वियसली पूरे थ्रू आउट हिज करियर भाई ही हैज बिन क्रिटिसाइज, इस चीज के लिए नहीं तो उस चीज के लिए ही हैज बिन। और भाई हम बोल सकते हैं एक टाइम पे जब प्रेशर बिल्डअप होता है भाई, डुबा देता है भाई वो किसी ना किसी को। और भाई मेंटली तो मेरे को नहीं लगा था रोनाल्डो ठीक था, क्योंकि भाई चांसेस ठीक है रोनाल्डो कम मिल रहे थे, बट जितने भी मिल रहे थे ही डिडंट परफॉर्म। अब पिछले साल की बात करूं मैं, उस लेवल का भी ही डिडंट परफॉर्म, बिल्कुल भी। पोर्चुगल नेशनल टीम में भी बेंचो भाई, ये नहीं था कि फर्नांडो सांतोस करना चाहता था, बट भाई जब उसे रोनाल्डो से कोई आउटपुट नहीं आ रहा, कोई गोल्स नहीं आ रहे, बाकी सब छोड़ो, गोल्स नहीं आ रहे अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो से, तो भाई उसका डिसीजन मैं गलत नहीं बोल सकता। और अब अगर गलती से भी वहां जाके रोनाल्डो स्ट्रगल करता है, 50 60 70 कुछ तो मार दिया रोनाल्डो यार, वहां जाके तो गोल तो मार दिया, थोड़ा थोड़ा खुश रह ले।
और भाई मैं क्लब्स के बारे में जो बात करता था, नहीं कहाँ एटलेटिको मैड्रिड ने आके पब्लिकली बोल दिया कि भाई हम नहीं चाहते थे बहन चोद को, इसके पास के कुछ नहीं है, वो सब ने मारी है, सब ने A to Z। अभी फ्रैंकफर्ट आके बोल रही, फ्रैंकफर्ट कि हमें नहीं चाहिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तेरे में किस बात का एटीट्यूड है भाई? एंड आई वॉज जस्ट लाइक दैट, जो मेरा अभी रिएक्शन था। फ्रैंकफर्ट का हेड कोच आके ओपनली बोल रहा है कि वी डिडंट वांट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसे तो सब क्लब को ऑफर करा गया था, बट कि उसकी कोई औकात नहीं है। तो भाई आई एम प्रीटी श्योर है किसी ना किसी क्लब में तो वो हो ही जाता है एडजस्ट यार, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि रियल मैड्रिड बार्सिलोना हो, जैसा हमारे फ्रैंकफर्ट के भाई साहब ने बोला कि सब क्लब्स को हुआ था भाई, नेपोली, फ्रैंकफर्ट, क्या सकते हैं, मिलान, इंटर मिलान, सब में हुआ था। लाज़ियो, पाजे, जो यूरोप में खेली थी, यूरोप नहीं मैं बोलूंगा, UCL में खेली थी टीमें, उन सब को करा गया था। बट भाई सब ने ना बोल दिया। एंड ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही कि किसी भी एक छोटे मोटे क्लब ने नहीं माना। और इसी बात पे भाई हम सेकंड पे मूव करते हैं भाई, क्यों नहीं माना हो सकता। एक तो भाई देख, ऑब्वियसली रोनाल्डो के वेजेस है वो भाई, वो एक्सेप्ट, वो क्या हो सकते हैं, अपना क्या हो सकते हैं, वेजेस कम नहीं करना था। और वेजेस भी की बात नहीं है, जस्ट सेइंग, तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक ही टीम में क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, हेक्टर बेलेरिन है, जस्ट रैंडम प्लेस उठा रहा हूं, जस्ट एन एग्जांपल। हेक्टर बेलेरिन है, क्या सकते हैं, ओबामेयांग है, मार्टिन ओडेगार्ड है, सब मैंने 4-5 प्लेयर के नाम कर दिए। और इन सब में से सबसे कम क्रिस्टियानो रोनाल्डो कमा रहा है, जस्ट एग्जांपल। और बाकी सब बढ़िया कमा रहे हैं, ऑल दो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है फिर भी, बट एक वो वैल्यू कम होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा है ज्यादा है तो ये है, बट एक वैल्यू दिखती है कि तुम कितने मतलब चाहते हो उस प्लेयर को। रोनाल्डो भाई आम जितना मेरे को लगता है कि वो सिर्फ ये चाहता था कि जो भी क्लब में हाईएस्ट पेड प्लेयर है उसके जितनी उसे सैलरी मिल जाए, जो कि भाई इम्पॉसिबल था। रोनाल्डो आउट, ठीक है, फाइनेंशियली ऑब्वियसली रोनाल्डो भाई क्लब को बहुत कुछ देता है, एक मैं बोल सकता हूँ एक मैप पे लेके आता है, एक टॉकिंग पॉइंट बनाता है उस क्लब को। बट यार 38 का होने वाला है वो, कोई भी क्लब वो ये तो रोनाल्डो को समझ, अगर उसे, मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा रोनाल्डो पे इससे, अरे क्लब्स की मैच हुआ, क्लब्स को जो करना है वो करे, यूरोपियन क्लब को। यार रोनाल्डो तो अपनी सैलरी कम नहीं कर सकता था यूरोप में खेलने के लिए, सिर्फ एक सैलरी। यार तूने कितने, जैसे हमने बात करी, बिलियनियर बना था, सब कुछ जो भी हमने बात करी, जस्ट। और रोनाल्डो जो अभी तक टिका होता, जितना मेरे लगता है वो अपने UCL रिकॉर्ड के लिए बकचोदी करता कि मेरा UCL रिकॉर्ड ऑब्वियसली फ्यूचर में तो मे भी कोई तोड़ दे, बट वो ये नहीं चाहता था ऑब्वियसली कि उसका नेमेसिस द वर्ल्ड चैंपियन लियोनेल मेसी तोड़े। और वो इसीलिए मैं उसमें इतना वो था, क्या हो सकते हैं, उत्साहित क्या बोलते हैं उसे, एक्साइटेड कि भाई मेरे को यूरोप में ही खेलना है, मेरे को वो रिकॉर्ड अपना बचाना है, वो बकचोदी। बट सब गया। अब कुछ ऑप्टिमिस्टिक बंदे, हाँ भाई आई कांट, कि इतना ऑप्टिमिस्टिक कोई कैसे हो सकता है। बंदे बोल रहे हैं कि वो एल नसीर 90 मिनट खेलने गए, ठीक है, हो सकता है वो कि वो यूरोप में क्या हो सकते हैं खेलना चाहता है वो, मे बी यूरोप में उसे कोई, भाई देख यूरोप में उसे 90 मिनट तो कोई नहीं खिलाता, ये तो मैं मानता हूं बिल्कुल। रोनाल्डो इज नॉट द सेम प्लेयर कि वो वैसा था। और भाई और दूसरी बात जो मेरे को समझ नहीं आती कि वाई दे डोंट वांट टू बिल्ड अराउंड टीम, ठीक है 38 साल गए वो, बट तुम्हें 1-2 साल तो वो अच्छे दे सकता है। तो भाई 90 मिनट खेलने के लिए ऑब्वियसली कि वो यूरोस के लिए प्रिपेयर रहे, कि 2024 में होगा जब वो ऑलमोस्ट 39-40 का होगा, कि वो उसके लिए प्रिपेयर रहे और वो उसके बाद यूरोप आए। वाओ, जो ज़्लैटन वाली जर्नी के बारे में ये वो बोल रहे हैं। अबे जब उसने अभी अपनी डाउनफॉल नहीं माना तो जब कैसे मान लेगा। और हम लास्ट पॉइंट पे यही आते हैं भाई कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो डिडंट एक्नॉलेज हिज डाउनफॉल, नॉट इवन, मैं डाउनफॉल भी नहीं बोलूंगा यार, कि जस्ट उसकी भाई पावर्स जो हम बोलते हैं सुपर नेचुरल पावर्स है, मेसी, रोनाल्डो पहले इन सबके पास, वो थोड़ी डिमिनिश हो चुकी है। वो एक्सेप्ट करना रोनाल्डो के लिए जरूरी था, जो कि उसने बिल्कुल भी नहीं करा। उसके ये मूव से यही पता चलता है कि उसने अपना, क्या सकते हैं, एक, यार मेरे को कोई वर्ड नहीं मिल रहा फिर भी बोलता हूँ, एक वो डाउनग्रेड अपना एक्सेप्ट नहीं करा।
कि उसकी कह सकते हैं ही डजंट हैव दोज क्वालिटीज जो उसके पास प्राइम में थी, या इवन दो यूवेंटस वाले टाइम पे या मैनचेस्टर यूनाइटेड के फर्स्ट ईयर में थी। रोनाल्डो जस्ट कांट एक्सेप्ट इट, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा इसलिए आया, यार रोनाल्डो तू खेल सकता था यूरोप में। आई एम प्रिटी श्योर कि उनके वेजेस, मतलब कि उनकी जो डिमांड्स है उसमें तू खेल सकता था यार, बिल्कुल। स्पोर्टिंग चला जाता है यार, स्पोर्टिंग से तेरा इतना प्यार भी, और ऊपर से स्पोर्टिंग यूसीएल में भी मतलब कंपीट करते हैं। इस साल तो शायद से बाहर हो गए वो, बट वो अगले सीजन में होते शायद से। मेरे को भाई क्वालिफिकेशन वगैरह का नहीं पता, या तो कौन सी टीमें पोर्चुगीज नेशनल टीम से, पोर्चुगीज लीग से डायरेक्ट आती है, बट चांस होता यूरोप में खेलने का अगर स्पोर्टिंग दिला जाता। अगर तू अपनी थोड़ी सैलरी कम कर लेता, अगर तू अपना एक, चल स्पोर्टिंग में तो नहीं, वो अपना रोल कम करता है, एज अ सेकंड प्लेयर खेलता है, एज अ सेकंड फिडल खेलता, बट अगर उसे किसी यूरोप में अच्छे क्लब में खेलता, मे बी मैं सिर्फ बोलना नहीं चाहता, ऑब्वियसली इट वुड बी अ ड्रीम, रोनाल्डो मद्रिद आ सकता था। अगर वो अपनी सैलरी तो चल ठीक है, वो तो करनी ही पड़ती उसे जब वो सैलरी नहीं मिली, जब वो एट प्राइम में था, तो अब तो बिल्कुल नहीं मिलती। अपना एक रोल मानना था कि मैं सेकेंडरी हूं, तो मे बी रियाल मद्रिद भी उसे ले लेती, अगर वो बेंजेमा का सेकंड स्ट्राइकर खेलना चाहता या सेकंड फिडल खेलना चाहता, बट ही जस्ट डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट, और वो ही सबसे सैड पार्ट है। ठीक है, अब चला गया यार, देख ठीक है, रोनाल्डो वहीं रहे, बकचोदी खत्म। अगर भाई देख रोनाल्डो फ्रस्ट्रेट होके गया है कि मतलब एज इन की कुछ ज्यादा ही नेगेटिव, कुछ ज्यादा ही क्रिटिसिज्म हो रहा है, मैं मेंटली पीसफुल नहीं हूँ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में ये बोलना बहुत बड़ी बात है कि ही इज नॉट मेंटली एट पीस भाई। चाहे आज तक उसके करियर में उसे कितना भी मिला हो, बट वो यहाँ पे पीस में था हमेशा, यहाँ पे हमेशा काम था वो। बट भाई हम बोल सकते हैं सब ने तोड़ दिया उसे, सोशल मीडिया सब ने। अगर ये कारण है तो भाई मेरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जर्नी इतनी ही थी, हमने मान ली। हम उतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं होंगे तो उसके बाद वो यूरोप में आ जाएगा बिल्कुल भी नहीं। क्या बोले यार मूड की। तो यार ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक थैंक यू, गुड बाय और बकचोदी समाप्त।